हाँ मैं भेज दूंगा, आज भेज दूंगा, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है दोनों ब्रांच को, सीएसई आईटी? नो सर, सीएस में नहीं है। नो नो सर। सर। ओके ओके ओके। आईटी में विजिबल है, सीएस 1 मिनट टाइम ले रहा हूँ मैं आप लोगों से। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट वेट करना है ना। सीएस जैसे आप लोग को स्क्रीन शो हो मुझे बताना, ठीक है। आईटी को तो हो चुकी है, सीएस स्टूडेंट बचे हैं बस। यस सर। दोनों को दिख रहा है कैपेसिटर? यस सर, विजिबल। नाउ इट इज विजिबल। यस सर। चलिए, तो मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ सभी दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए। जैसे अपन लोगों ने लास्ट क्लास में जो सर्किट पढ़ा था, वो अपन लोगों ने आर लोड के लिए अपन ने डेरिवेशन किया था अपना, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना फॉर कैपेसिटिव लोड। भी आवाज नहीं आ रही क्या आईटी में? सर देयर आर सर डिस्ट्रैक्शंस यहाँ इन योर पर भी वॉइस। फ्लक्चुएट हो थोड़ा रही सा है। डिस्टरबेंस हो रहा है सर वॉइस में। एक मिनट, वॉइस की प्रॉब्लम थोड़ी सी आएगी क्योंकि नेट का इशू है, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं लेक्चर को रिकॉर्ड करके फिर से आप लोगों को डाल दूंगा, ठीक है ना। ठीक है। ब्लैंक स्क्रीन ब्लैंक वो नहीं, है। स्क्रीन आप लोग दूसरी वाली उसमें करो बेटा। सर अब तो बंद ही हो गई स्क्रीन शेयर। सर अब सर, अब तो स्क्रीन बंद हो गई सर। यस सर। सर अब बंद हो गई, पहले मुझे भी दिखी हाँ थी हाँ बीच में। हाँ, ठीक है समझ गया। चलो मोबाइल से स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, ठीक है, 1 मिनट रुकना। चलिए, अब स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, सीएस ब्रांच। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। आईटी, 1 मिनट आपको भी शेयर कर रहा हूँ बेटा मैं, 1 मिनट रुकना है ना। आज का थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, 1 सेकेंड और स्टार्ट शेयर। हाँ, आईटी आप लोग को स्क्रीन शेयर हो रही है, सीएस आईटी दोनों को? सर इट्स विजिबल इन सीएस। यस सर। हाँ, आईटी में दिख रही। एक सेकेंड, स्क्रीन ब्लैंक हो नहीं सकती, 1 मिनट। अब देखो, अब देखिए स्क्रीन आप लोगों को, ठीक है। आईटी, आईटी वालों को दिख रही है, ठीक है। हम्म, आज की क्लास में थोड़ा सा कम टाइम की लूंगा क्योंकि स्क्रीन शेयर की प्रॉब्लम आ रही है कुछ नेटवर्क इशू की वजह से।
तो अपन लोग क्या करेंगे अब, जितना भी अभी अपने लास्ट क्लास में है उसका एक बार रिवीजन करके फिर मैं फिर से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। चलिए, ओके सर। तो दोनों को ही मैं साथ में पढ़ाता हूँ। चलिए, दोनों को दिख रहा है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कैपेसिटेंस का बारे में। Yes, sir. यस सर। एक सेकंड में वही कर रहा हूँ बेटा, वही कर रहा हूँ, वही चीज कर रहा हूँ, एक सेकंड रुकना। या एक काम करना, मोटर तो मैंने खरीद लिया है। हम्म, इसकी ऑटो फिट में दिक्कत आ रही है। चलिए, सीएस ब्रांच आप भी देखना कि अपन लोगों ने इसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, आवाज दोनों क्लियर आ रही है ना? जब तक मैं आईटी का शेयर हो रहा है मैं आप इन लोगों को बताता हूँ। यस सर। आवाज में लैगिंग तो नहीं आ रही है? No, sir. नो सर। बेटा लैग कर रही है तो आप रिकॉर्डिंग सेशन देख लेना, ठीक है। यस वो सर। नेट इशू है बेटा, नेट इशू की वजह से है। हॉटस्पॉट बंद करता हूँ, अटेंडेंस के लिए शाम को मोड ओपन करूंगा मैं, अभी नहीं ओपन, ठीक है। चलिए, तो इसमें आरएलसी सर्किट जो अपन देख रहे हैं, इसमें आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में आर सर्किट के बारे में बताया था। इसी तरीके से अपन ने इंडक्टेंस भी पढ़ा था लास्ट क्लास में। और अब अगर अपन कैपेसिटेंस में जाते हैं तो कैपेसिटेंस के लिए जो आपका डेरिवेशन होता है कि सी की वैल्यू अपन उसमें देखते हैं, ठीक है ना। प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए अपन लोगों ने डेरिवेशन कर लिया था। अब आप हेडिंग डालिए नेक्स्ट सभी लोग, एसी सर्किट कंटेनिंग। आवाज आ रही है दोनों ब्रांच को? यस सर। Yes, sir. सीएस को आ रही है, आईटी बताओ आ रही है। चलिए हेडिंग डालिए, एसी सर्किट कंटेनिंग, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, ठीक है। एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, ठीक है ना। तो जब अपन कैपेसिटेंस ओनली की बात करेंगे तो ये हो गया आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। मैंने हेडिंग में आप बोली आईटी ब्रांच को भी, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली लिखा आप लोगों ने। यस सर। आईटी, ठीक है। तो इसमें देखिए एक लाइन, व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड, व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग करंट, when a capacitor is connected to an alternating current, to an alternating current circuit, alternating current circuit, the capacitor is charged, the capacitor is charged and discharged,
कैपेसिटर इज, सर रिपीट कर दीजिए, बीच में वॉइस लैग हुआ था। हाँ मैं फिर से रिपीट करता हूँ। व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन alternating current to an alternating current the capacitor is charged and discharged during alternate quarter cycle. During alternate quarter cycle. ठीक है, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट बनाइए आप सभी लोग। बनाया दोनों ने? Yes, sir. कैपेसिटिव Yes, sir. सर्किट एक एसी सोर्स ने बनाई है और एक कैपेसिटर बनाई है। क्या बेटा? ठीक है, स्क्रीन दिख रही है दोनों को? Yes, sir. थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी बेटा, क्योंकि फिर आपको एक काम करना है, रिकॉर्डेड आईटी की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो आप लोग अब रिकॉर्डेड लेसन लिख लेना, ठीक है? तो मैं अपलोड कर दूंगा इसमें। तो इसमें अपन लोग क्या कर रहे हैं, जब भी कभी कैपेसिटर की बात होगी तो उसमें जो भी आपका एसी सोर्स होगा उसके लिए सबसे पहले जो आपके दिमाग में बात आएगी वो आएगी इसमें कि जो जब भी कभी कोई कैपेसिटर हो या फिर वोल्टेज हो, उसके केस में, चाहे वो कैपेसिटर हो चाहे वो वोल्टेज हो, उसके केस में क्या होगा, उसके केस में जो भी आपकी चार्ज आएगा वो अपना मिलेगा Q इज इक्वल टू CV। ठीक है ना? तो Q इक्वल टू CV से आप लोग इसमें चार्ज देख लेंगे, जैसा आप लोगों को सामने दिख रहा होगा। तो सभी लोग ये वाली दोनों इक्वेशन लिखिए, सामने जो इक्वेशन लिखी हुई है Q इक्वल टू CV सभी को पता है। और करंट की वैल्यू अपन अच्छी तरीके से जानते हैं कि द वैल्यू ऑफ करंट इज आइडेंटिफाई या इज टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। मतलब जब भी कभी अपन चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में जब भी इसमें अपन इसको यूज करेंगे तो उसमें अपन ये सभी जानते हैं कि वहां पे द वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू आई इक्वल टू dq/dt। ठीक है, दोनों ब्रांच को क्लियर? Yes, sir. CS से आ गया, IT से भी जवाब दो बेटा थोड़ा सा। IT ब्रांच, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? चलो ठीक है, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देखना। वहाँ नेट इशू की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। CS ही आपको आवाज के लिए आ रही थी, आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Clear है, Yes, sir. sir. तो अपन जानते हैं
ठीक है, करंट की वैल्यू अपन जानते हैं, द वैल्यू ऑफ करंट आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी की हेल्प से अपन क्या करेंगे, इसमें करंट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, जिस तरीके से अपन ने 13 की क्लास में एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली की वैल्यू की थी, उसी तरीके से अपन क्या करेंगे यहाँ पे आज की क्लास में, अपना 18 की क्लास में एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली की भी बात करेंगे। उसमें अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैपेसिटेंस ले रहे हैं, वोल्टेज लिया अपन ने, और अपन सभी जानते हैं द वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। क्यू की वैल्यू क्या है आपकी, सी वी, और यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू है आपकी V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। उस वोल्टेज की हेल्प से अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे करंट की वैल्यू को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जो भी आपका डी बाई डी टी आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किसका हो रहा है, आपका वी एम साइन ओमेगा टी। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे तो सभी लोग इसको कॉपी में लिखिए। तो करंट की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी, द वैल्यू ऑफ करंट I इज इक्वल टू, करंट क्या आया बेटा, आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई। करंट की वैल्यू आ गई आपकी आई इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। जैसे कि अपन क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो आपकी वोल्टेज से क्या कर रही है, यहाँ पे लीड कर रही है, लीड। इसीलिए आज अपन ने फिगर डायग्राम बनाया। तो फिगर डायग्राम में जो आपकी वैल्यू आई है, आपकी आई की करंट लीड कर रही है। ठीक है, इसमें एक और जो टर्म आ रहा है वो आपको आ रहा है एक्स और सी, जैसे आई एम का जो टर्म आ रहा है, और आई एम क्या है, आई एम की वैल्यू जो है वो है आपकी वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, दैट इज वी एम अपॉन एक्स सी। तो इसी से अपन ये जानते हैं, ये तीन चीजें अपन को ध्यान रखनी है। जो जब भी कभी अपन आर एल सी सर्किट देखेंगे, तो जब कैपेसिटिव सर्किट की बात होगी, तो कैपेसिटिव सर्किट के लिए द वैल्यू ऑफ एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। ठीक है ना, और क्योंकि जब भी कभी आपको कैपेसिटेंस आपका दिया होगा या फ्रीक्वेंसी दी होगी, कैपेसिटेंस आपका फेराड में और आपकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, तो आप इजीली अपने किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ सी। ठीक है, और जिस तरीके से आपने लास्ट क्लास में लिखा था कि द टोटल पावर कंज्यूम बाय अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज 0, उसी तरीके से यहाँ पे भी जब अपन पावर निकालेंगे किसी भी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का, तो यहाँ पे भी वही होगा सेम। तो इसमें लिखिए दस द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज 0। ठीक है, समझ आया सबको, दोनों ब्रांचेस। सर ये इन सबको लिखने के बाद लिखना था ना? हाँ, जैसे ही आपने इंडक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाली, यहाँ पे एक्स सी की वैल्यू निकाली, वो आ गया आपका 1/2 पाई एफ सी। तो वहां से जो आपका वैल्यू अब निकल के आई है, उसके बाद अपन जब टोटल पावर कंज्यूम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटिव सर्किट, जो पी की वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका टोटल पावर, वहां पे क्या हो जाएगा आपका कंज्यूम 0। ठीक है ना, अब जैसे ही आपको क्या पता लग गया, आपको पता लग गया आपको एक्सएल की वैल्यू, एक्ससी की वैल्यू, तो एक टर्म आता है आपका इम्पीडेंस। ठीक है ना, आज की क्लास में मैं अपना सैटरडे के क्विज का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि नेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। कल की क्लास में अपन लोग क्विज का जो डाउट है वो इसमें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो आगे मैं बढ़ता हूँ। तो इसी तरीके से अपन जब रिएक्टेंस की बात करते हैं, तो द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस इज गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब उसको अपन x की वैल्यू को XL माइनस XC भी कर सकते हैं, XC माइनस XL भी कर सकते हैं, और XL इज इक्वल टू XC भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी XL की वैल्यू और XC की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं, द वैल्यू ऑफ Z इज गिवन बाय द टर्म ऑफ रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म। रियल टर्म और इमेजिनरी का मतलब क्या होता है कि R प्लस JX की हेल्प से अपन इम्पीडेंस की वैल्यू निकालने हैं। सभी स्टूडेंट्स को इम्पीडेंस के सामने स्क्रीन में फॉर्मूला दिख रहा होगा। सॉरी, आज थोड़ा सा पीडीएफ मेरे को शेयर करना पड़ रहा है क्योंकि डेस्कटॉप में नेट कनेक्टिविटी इश्यू आ रहा है, इसलिए उसमें स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही।
अगर होगा तो मैं कल फिर से रिपीट कर दूंगा जो आज बताया गया है आपको, ठीक है ना। लेकिन यह बेसिक 12th का टॉपिक है, इसलिए इतनी इसमें घबराने की दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो z की वैल्यू जो आ गई आपकी, z इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी। सिमिलरली मॉड ऑफ जे जेड जब आपने निकाला तो वो आपका आ गया आर जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। बिकॉज यहाँ पे जो अपन ने रिएक्टेंस की वैल्यू ली है वो अपन ने क्या ली है, एक्सएल माइनस एक्ससी। ठीक है ना, क्लियर दोनों को? यस सर। Yes. ठीक है, तो इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, इसी से अपन ने z की वैल्यू भी निकाल ली, 10 की 5 की वैल्यू निकाल ली, और अपन ने एक इम्पीडेंस ट्रायंगल अपन ने इसमें ड्रॉ कर लिया। ठीक है ना, इम्पीडेंस ट्रायंगल अपन फिर से जब एसी सर्किट सीरीज सर्किट स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। स्टूडेंट हेडिंग डालिए एसी सीरीज सर्किट, सभी स्टूडेंट हेडिंग डालिए एसी सीरीज सर्किट, एसी सीरीज सर्किट सभी हेडिंग डालें स्टूडेंट्स। और सर नंबर 1 लिखिए, उसमें लिखिए एक लाइन एसीसी सर्किट में, द सर्किट इन विच, द सर्किट इन विच द सर्किट इन विच voltage and current, the circuit in which voltage and current the circuit in which voltage and current the circuit in which voltage and current varies varies both in magnitude and direction, varies both in magnitude and direction with time is called AC सर्किट। ये अपन पहले भी लिख चुके थे कि जब भी कभी वोल्टेज और करंट की वैल्यू आपकी वेरी होगी उस केस में अपन उस सर्किट को एसी सर्किट बोलेंगे, फुल स्टॉप। द एसी सर्किट आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द एसी सर्किट, the AC circuit are made up of combination of resistance comma inductance and capacitance। लिखा बेटा सबने? यस सर। हाँ, फिर से रिपीट करता हूँ। द एसी सर्किट्स आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कॉमा इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ठीक है ना। नंबर 1, कैपेसिटेंस के बाद नंबर 1 लिखिए सीरीज आर एल सर्किट, सीरीज आर एल सर्किट। नंबर 2 सीरीज आर सी सर्किट, एंड नंबर 3 सीरीज आर एल सी सर्किट। सबसे पहले लिखिए सीरीज आर एल सर्किट। सर थर्ड वाला क्या था? मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, सबसे पहले लिखिए सीरीज आर एल सर्किट, सेकंड है सीरीज आरसी सर्किट, एंड थर्ड वन इज सीरीज आरएलसी सर्किट।
ठीक है, लिख लिया दोनों ब्रांच ने? जी सर। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना एसी सीरीज सर्किट। उसमें सबसे पहला अपन ने देखा कि एसी सर्किट में क्या क्या होता है। वोल्टेज और करंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी के साथ जब भी कभी आपका एसी सर्किट में कॉम्बिनेशन आता है आर एल एंड सी का, तो उसमें आपका उसको सीरीज सर्किट कहा जाता है। ठीक है ना? सबसे पहला है आपका सीरीज आरएल सर्किट, सेकंड है आपका सीरीज आरसी सर्किट, थर्ड है सीरीज आरएलसी सर्किट। इसी तरीके से आपका पहला सर्किट भी रहेगा। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं नंबर 1, हेडिंग डालिए सीरीज आरएल सर्किट। इसमें लिखिए रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सीरीज सर्किट, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सीरीज सर्किट। तो रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सीरीज सर्किट में सबसे पहले आप लोग एक जो आपने ध्यान दिया होगा, आपको लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कराया होगा, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ अ चोक कॉइल। करवाया है कि नहीं करवाया बेटा अभी यस सर। लैब में ये वाला? यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। करवाया है ना? इसका मतलब क्या है कि मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस चीज को, कि जब भी कभी अपन आरएल सर्किट की बात करते हैं तो उसमें एक आपका रेजिस्टेंस रहता है, एक आपका इंडक्टेंस रहता है। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है कि अभी तक जो अपन देख रहे थे वो अपन प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव देख रहे थे। अब आपका आरएल सर्किट है, आरएल सीरीज सर्किट है। इसका मतलब यहाँ पे आरएल के साथ साथ रेजिस्टेंस के साथ साथ एक इंडक्टेंस आपका इसमें कनेक्टेड है। ठीक है? वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज जो रहेगा, जो आपका गिवन है, वो है आपका V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो रहेगा आपका VR, और इंडक्टेंस के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज रहेगा वो आपका रहेगा VL। सिमिलरली जब अपन ओमिक वैल्यू की बात करेंगे, ध्यान रखिए जब भी कभी आप एसी सर्किट की बात करेंगे तो उसमें जब भी कभी आपको इम्पीडेंस की वैल्यू इम्पीडेंस की वैल्यू निकालनी हो, तो उसके लिए अपन जो भी आपका, चाहे वो इंडक्टेंस हो चाहे वो कैपेसिटेंस हो, उसमें आपको उस हेनरी की वैल्यू को या फेराड की वैल्यू को आपको अपने इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं आरएल सर्किट की बात करूंगा तो इसमें जो मेरे एल की वैल्यू है, एल की यूनिट क्या होती है बेटा बताना? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एल? हेनरी सर। हेनरी। ठीक है ना? तो मान लो आपको कोई सा भी न्यूमेरिकल दिया है या डेरिवेशन दिया है, तो जो भी आपकी एल की वैल्यू होगी, हेनरी की वैल्यू को, उस वैल्यू को आप अपने इंडक्टिव रिएक्टेंस में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक्सएल में वैल्यू कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल या फिर एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है? इसी से Yes, sir. आपका जो इम्पिडेंस निकल के आएगा, स्क्रीन में सबको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, इसमें सॉरी इसमें आपका इसमें लिख रहा होगा कि जो भी आपकी इसमें वैल्यू आ रही है, Z की वैल्यू आ रही है, इस Z की वैल्यू से आपने क्या किया, इस Z की वैल्यू से आपने यहाँ पे जो आपकी Z की वैल्यू इसमें आ रही है, उस Z की वैल्यू को अपन ने यहाँ पे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर किया है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है ना? उसके बाद जैसे अपन नेक्स्ट इसमें जा रहे हैं तो इसमें आपने tan फाई की वैल्यू भी ली है आपने इसमें। क्लियर? एक सेकंड में इसको हटाऊंगा। हाँ, तो यहाँ पे Z की वैल्यू आ गई आपकी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और फाई की वैल्यू भी आपने इसमें निकाल ली है, फाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्सएल बाय आर। ठीक है? अभी मैं आपको बताता हूँ ये चीज कैसे आएगी। सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, अपन इसका फेजर डायग्राम देखेंगे। तो सभी लोग ध्यान से फेजर डायग्राम देखिए इसका। इसके फेजर डायग्राम में मैंने क्या किया है, यहाँ पे सभी लोग इसको कॉपी में ड्रॉ करिए। सबसे पहले आप एक रेफरेंस लाइन बनाइए। यहाँ पे रेफरेंस आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका करंट। ठीक है ना? जैसा कि अपन सब जानते हैं कि यहाँ पे आर एल सर्किट है, इसका मतलब यहाँ पे इस फेजर डायग्राम में आप लोगों को वी आर की वैल्यू को और वी एल की वैल्यू को और वी की वैल्यू को, ये तीनों ही वोल्टेजेस को अपन को अपने फेजर डायग्राम में ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को लूंगा, क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन है दो एलिमेंट्स का। अगर मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू ली, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस में जो आपका वोल्टेज गिवन है वो आपका वी आर वोल्टेज है। जैसे वी आर वोल्टेज लिया तो करंट की वैल्यू
जहां है आई की वैल्यू वहीं आपका वी आर भी रहेगा, बिकॉज आई और वी आर में कोई भी फेज एंगल नहीं है। समझ आया सभी को? करंट को मैंने रेफरेंस लिया, वी आर को मैंने रेफरेंस लाइन के साथ लिया। इस पहले स्टेप में किसी को डाउट तो नहीं? आगे बढ़ू मैं? सर हमेशा करंट को ही रेफरेंस लाइन लेना होता है? हाँ, क्वेश्चन आया है कि इसमें करंट को रेफरेंस लेंगे। इसका जवाब है अभी सीरीज सर्किट में हाँ, बिकॉज यहाँ पे करंट आपका दोनों ही एलिमेंट्स में कॉमन है, रेजिस्टेंस में भी कॉमन है सॉरी, और इंडक्टेंस में भी कॉमन है। इसलिए यहाँ पे आपको करंट को इसमें कॉमन लेना पड़ेगा। वेरी क्या हो रहा है आपका इसमें? वोल्टेज वेरी हो रहा है यहाँ पे, मतलब वोल्टेज वेरी होने से मतलब ये है कि वोल्टेज ड्रॉप आपका यहाँ पे वी आर और वी एल ये आपका डिफरेंट मिल रहा है आपको यहाँ पे। इसलिए मैंने फेजर डायग्राम में यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा वी आर की वैल्यू को और वी एल की वैल्यू को ड्रॉ किया है। सबको दिख रहा है? सबसे पहले वी आर लिया, उसके बाद जैसे ही मैं इंडक्टेंस में आया, इंडक्टेंस में अपन लोग सब जानते हैं कि करंट की वैल्यू लैग करती है प्योर 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ वी एल। तो वी एल आपने स्ट्रेट लाइन लिया और करंट से उसको 90 डिग्री लैग किया। सबको समझ आया ये वाला चीज, कंसेप्ट? आई करंट रेफरेंस लिया, उस करंट रेफरेंस में मैंने क्या किया है, वी आर की वैल्यू को ड्रॉ किया। अब मेरे को अगर वी एल की वैल्यू को इस शेयर डायग्राम में बनाना है तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उस वी एल को ड्रॉ कर रहा हूं। अब वी एल और आई, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अभी हम पर्टिकुलर सिर्फ वी एल और आई को ही देख रहे हैं। तो वी एल और आई को अपन देखते हैं, तो अगर अपन प्योर इंडक्टिव सर्किट का अगर कंसेप्ट रिवाइज करें तो अपन जानते हैं करंट की वैल्यू लैग करती है वोल्टेज से। आप पे करंट की वैल्यू लैग है और यहाँ पे आपने क्या किया, हाँ, यहाँ पे आपने क्या किया, इस सर्किट के लिए जो वी एल की वैल्यू है वो अपन ने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। ठीक है, दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो इससे क्या किया अपन ने, यहाँ पे वी एल ड्रॉ कर लिया। अब लास्ट में अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे कि वी आर का और वी एल का, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, उसको अपन क्या मान लेंगे, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को अपन मान लेंगे टोटल वी। टोटल वी का मतलब यह है जो आपका वी आर से और वी एल का जो आपका मैग्नीट्यूड को अपन ऐड कर रहे हैं, इट इज वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। ये आपका आ रहा है, मतलब डायगोनल का जो आपका ब्रांच आ रही है उसमें साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर को ऐड करके आपने जो टोटल वोल्टेज निकाला है वो आपका कितना आ गया, आपका वी आ गया। इसी तरीके से जब अपन फेजर इसमें इसका सर्किट डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, तो सर्किट डायग्राम में जब अपन ने वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, सर ये अच्छे से नहीं दिख रहा। एक सेकंड यार, कैन यू एक्चुअली प्लीज क्या वो रोटेट मोबाइल? स्क्रीन सही से नहीं दिख रही सर, रोटेट कर मोबाइल लीजिए। रोटेट कर लीजिए। सर वो लैंडस्केप मोड में कर दीजिए। बेटा उसी में है। ठीक है, अब दिख रही है? यस सर। यस सर। चलिए, तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, जब आरएल सर्किट में अपन आए तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने करंट को रेफरेंस लेते हुए मैंने वी आर को ड्रॉ किया। उसके बाद मैंने वी एल को ड्रॉ किया और वी एल और वी से मैं टोटल अप्लाइड वोल्टेज जो मेरे पास आया है, बिकॉज द अप्लाइड वोल्टेज बीइंग इक्वल अप्लाइड वोल्टेज being equal to the phasor sum of VR and VL, and it will be given by the diagonal of the parallelogram। ये जो आपका एक तरीके का सर्किट दिख रहा है यहाँ पे वेव डायग्राम बनाया है, ये आपका एक तरीके का पैरेललोग्राम स्ट्रक्चर आ रहा है, जिससे कि टोटल अप्लाइड वोल्टेज जो आपका हो जाएगा, V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। यहां तक आर एल सर्किट में अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो आप। CSIT दोनों से पूछ रहा हूं।
आरएल सर्किट में अगर यहाँ तक कोई डाउट हो, मैं इस कंसेप्ट को फिर से कल रिवाइज करा दूंगा, क्योंकि आज स्क्रीन शेयर में प्रॉब्लम है, तो मैं मोबाइल से ही बना रहा हूँ दोनों नो को। सर। ठीक है, आगे बढ़ू मैं? यस यस सर। ठीक है ना, ये वाली मैं फाइल आप लोगों को शेयर कर दूंगा पीडीएफ फाइल। तो इसमें एक लाइन लिखिए सबसे पहले, द अप्लाइड वोल्टेज, द अप्लाइड वोल्टेज। सबसे पहले तो आरएल सर्किट बनाओ। आरएल सर्किट आप लोगों ने बना लिया हुआ बनाया हुआ है। उसके बाद ये फेजर डायग्राम बनाइए सभी लोग। उसके बाद लिखिए द अप्लाइड वोल्टेज बीइंग इक्वल टू, द अप्लाइड वोल्टेज बीइंग इक्वल टू द phasor sum of the applied voltage is equal to the phasor sum of VR and VL, V suffix में R and V suffix में L, VR and VL will be given by the diagonal of, will be given by the diagonal of parallelogram. ठीक है ना, will be given by the diagonal of parallelogram. Therefore, applied voltage is equal to, applied voltage equal to under root, V is equal to, V is equal to under root of V is equal to under root of VR square plus VL square. VR square plus VL square. ठीक है, समझ आया? यस सर। V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। जैसे ही आप VR में वैल्यू रखेंगे आपकी IR की, और VL में वैल्यू रखेंगे IXL की, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? V इक्वल टू I अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो टोटल V जो आपका यहाँ पे निकल के आएगा, द वैल्यू ऑफ V इक्वल टू IZ। और यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है Z की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ Z। अब Z की वैल्यू लिख लीजिए सभी लोग, Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। सिमिलरली tan फाइव भी आपका निकल के आया है यहाँ पे, तो फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ फाइव इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XL बाय R। क्लियर? तो ये था आपका रेजिस्टेंस इंडक्टेंस का सीरीज सर्किट। नेक्स्ट हेडिंग जो है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, नेक्स्ट हेडिंग इज सीरीज आरसी सर्किट। ये लास्ट हेडिंग है आज की, आरएलसी अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है? सीरीज आरसी सर्किट। series RC circuit, that is resistance capacitance series circuit, that is resistance capacitance series circuit. क्लियर? सभी लोग सामने जो आपका डायग्राम आ रहा है उसको ड्रॉ करिए। VR VC I V इक्वल टू VM sin ओमेगा t। क्यों? RL RC आप लोग पढ़ चुके हो ना 12th में? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। है ना? तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं आ रही होगी ना अभी समझने में? यस सर। नो सर, नहीं आ रही। ठीक। किसी को डाउट हो तो मेरे से बेटा पूछ लेना अभी इसमें। चलिए, तो अपन सीरीज आरसी सर्किट में अपन ने बनाया। सबसे पहले मैं इसका आपको फेजर डायग्राम समझा देता हूँ, बना हुआ है, आप लोग भी अपनी तरफ से ही बना सकते हैं। इसमें भी अपन ने क्या किया, सभी को फेजर डायग्राम दिख रहा होगा दोनों।
बोलो बोलो बोलो, शुभी बोलो। मैं पढ़ा तो रहा हूँ, पढ़ाई तो रहा हूँ। ठीक है शुभी। तो इसमें अपन आरसी सर्किट की बात कर रहे हैं। तो आरसी सर्किट में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो आपका फेजर डायग्राम है, तो फेजर डायग्राम में सबसे पहले क्या किया अपन ने, जैसे अपन ने आरएल सर्किट पढ़ा था ना, वैसे ही अपन आरसी सर्किट भी देखेंगे। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा इसमें कि करंट की वैल्यू को आपने रेफरेंस लिया। अब यहाँ पे सेम आपका वी आर और वीसी की वैल्यू फिर से आ रही है। अब वी आर की वैल्यू और वीसी की वैल्यू आपकी फिर से आई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस जगह आपको वी आर को और वीसी को प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है ना। वी आर जो होगा उसको हम प्लॉट कहाँ करेंगे, जो आपका करंट के रेफरेंस के साथ होगा। अब वीसी की वैल्यू अगर मैं आपको बता दूं, तो वीसी की वैल्यू सभी लोग जानते हैं कि जब अपन सी की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू करंट, तो वहां पे अपन ये सब जानते हैं कि करंट की वैल्यू लीड करती है वोल्टेज से। तो करंट आपका रेफरेंस है, करंट ऊपर है। इसलिए क्या किया मैंने, वीसी की वैल्यू को π/2 एंगल से इसको करंट को लीड कराया एज कंपेयर टू वीसी। या अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज को मैं इससे करंट से लैग कर रहा हूं। ठीक है ना। दोनों कंसेप्ट आपके सेम है। अगर आपको लैगिंग और लीडिंग के कंसेप्ट में इसको याद रखना है, तो करंट की वैल्यू हमेशा लीड करती है अप्लाइड वोल्टेज से फॉर कैपेसिटिव सर्किट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, करंट की वैल्यू π/2 लीड कर रहा है आपका वीसी से। उसके बाद मैंने क्या किया, वीसी की और वीआर को दोनों को मैंने फिर से एडअप किया। एडअप करने के बाद जो मेरे को टोटल वोल्टेज जो निकला है, उस टोटल वोल्टेज से जो वैल्यू आ रही है आपकी, करंट की वैल्यू यहाँ पे लीड कर रही है। और आई और वी के बीच में, तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एंगल बनाया है, यहाँ पे आई और वी, इसके वी के बीच में, हियर इन दिस, यहाँ पे इस वोल्टेज में, ठीक है ना, इस वोल्टेज में जो मेरे आई और वी की वैल्यू आ रही है इन दोनों के बीच में, तो वो आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, फाई एंगल से आ रही है। जिससे कि जब अपन आरसी सर्किट का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं या वोल्टेज देख रहे हैं, तो वो आपको मिल रहा है। ठीक है। सिमिलरली ये आपकी इक्वेशन भी है। जब अपन ने यहाँ पे इसकी वोल्टेज की वैल्यू लिखी है, तो वोल्टेज की वैल्यू जो अपन ने कंपेयर करी है फॉर दैट सर्किट, तो उससे जो Z की वैल्यू आपकी आई है, दैट इज Z इक्वल टू आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। उसी से अपन इसका वोल्टेज की वैल्यू, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस वी आर की वैल्यू और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस बी सी की वैल्यू, ये दोनों अपन इसमें देखेंगे। ठीक है ना। आरसी सर्किट में किसी को डाउट है बेटा अभी, या फिर से रिवाइज कराऊं मैं क्लास? आज अपन लोगों ने दो नो टॉपिक सर। पढ़े हैं, सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट। नेक्स्ट जो है आपका थर्ड, दिस इज अ सीरीज आरएलसी सर्किट। ठीक है। तो सीरीज आरसी आरएलसी सर्किट की क्लास अब आप लोगों को कल की क्लास में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज आज थोड़ा नेट की इशू की वजह से अपन प्रोजेक्टर का यूज नहीं कर, इसमें यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए असाइनमेंट जो आपका फर्स्ट है आज की क्लास का, उसका सबसे पहला आप न्यूमेरिकल लिखिए, दोनों ब्रांच। राइट डाउन द न्यूमेरिकल ऑफ असाइनमेंट फर्स्ट। अ सप्लाई ऑफ, पार्डन क्या बोला, फिर से बोलना। बेटा अभी अनाउंस कर रहा हूं तो अभी लिखो ना, मैं अभी अनाउंस कर रहा हूं ना आपको, तो आप अभी लिखिए ना। अभी दिक्कत क्या है लिखने में अभी आपको? चलिए न्यूमेरिकल लिखिए। न्यूमेरिकल लिखिए, a supply of 400 volts, a supply of 400 volt, 50 hertz, a supply of 400 volt, 50 hertz
is applied to series RC circuit. फिर से रिपीट करता हूं. A supply of 400 volt 50 hertz is applied to series RC circuit. Full stop. Find the value of C. Find the value of C if the power absorbed. Find the value of C if the power absorbed by the resistor be 500 watt at 150 volt. 500 watt at 150 volt. Full stop. What is the energy stored? What is the energy stored in capacitor? What is the energy stored in capacitor? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सभी पूरी क्लास. न्यूमेरिकल फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं. न्यूमेरिकल है आपका a supply of 400 volt 50 hertz is applied to series RC circuit. Find the value of C if the power absorbed by the resistor be 500 watt at 150 volt. Full stop. What is the energy stored in capacitor? ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आप लोग कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने की. नेक्स्ट क्लास में अपन लोग इसको फिर से यहाँ पे सॉल्व और रिपीट करेंगे. ठीक है, जहां तक कि सैटरडे की क्विज की बात है तो मुझे बता दो. आज की क्लास यही ओवर होती है. क्विज में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी मुझे बता दो आप लोग. जैसे 10 मिनट्स के हिसाब से आपके 10 क्वेश्चंस थे, उसमें 7 क्वेश्चंस आप लोगों के ऑब्जेक्टिव थे, मतलब सिंपल एमसीक्यू थे, और जो बाकी 3 क्वेश्चन थे वो न्यूमेरिकल बेसिस थे. तो उसमें किसको क्या दिक्कत आई है मुझे बताओ एक एक करके. सर may I speak? हाँ, कौन? गरिमा. हाँ, गरिमा बोलो. सर उसमें एक क्वेश्चन था नॉर्टन सर्किट का, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट. उसमें पूछा था कि उसके इक्विवेलेंट सर्किट में इम्पीडेंस एंड करंट पैरेलल में होते हैं, सीरीज में होते हैं, ऑप्शंस वर लाइक दैट. हाँ तो हाँ सर हाँ, उसमें वो वाला क्वेश्चंस मैं उसको देखता हूँ अभी. एक्चुअली वो यहाँ से मैंने लिया था, उसमें इसी से मैं उसको एक बार रीड आउट सर करता हूँ. फिर वोल्टेज एंड इम्पीडेंस था सर वो सही था हाँ. आंसर. सर आंसर वो सही सीरीज है में लेकिन नहीं होगा सर, पैरेलल में होगा ना. ये सब उसमें आप पैरेलल में लोग होगा. सीरीज सर पैरेलल सर में हम होगा. नॉर्टन का जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं उसमें हम करंट और रेजिस्टर बनाते हैं, इसीलिए वो पैरेलल में होता है. अगर जब हम इम्पीडेंस और वोल्टेज का बनाएंगे तो सर वो सीरीज ही आएगा. वोल्टेज का नहीं था, उसमें करंट का ही था.